सो हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। और जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक्स, जिसमें हमने जाना था कि किस तरह से हम जीडीपी क्या होती है और नॉमिनल एंड रियल जीडीपी में क्या डिफरेंस है। तो आज हम उसके आगे से जानेंगे और हम आज जीडीपी को कैलकुलेट करने का तरीका सीखेंगे कि हम जीडीपी कैलकुलेट कैसे करते हैं और किस तरह से हम डिफरेंट जीडीपी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे, कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आएंगे, उसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में वापस से इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है काजी नूरुल मतीन और मैं फ़िलहाल एमएस रिसर्च इन आईआईटी दिल्ली का स्टूडेंट हूँ। सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू टेक यू फॉरवर्ड जहाँ तक हमने पढ़ा उसके आगे से। लास्ट वाला लेक्चर आप देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए लेक्चर 1, ये लेक्चर 2 है, ताकि जीडीपी का एक आइडिया मिल जाए फॉर दोस्त जिनको ये बात नहीं पता कि जीडीपी क्या होती है और कैसे जीडीपी नेशनल इनकम अकाउंटिंग में कौन-कौन से डिफरेंट टर्म्स हैं, उसमें जीडीपी का क्या रोल है और बाकी टर्म्स से वो कैसे डिफरेंट है। ठीक है, तो ये कुछ स्लाइड्स थी जो उस दिन पढ़ाई थी या और एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है लोगों का कि रियल और नॉमिनल जीडीपी में क्या डिफरेंस है, वो भी आप देख सकते हैं लास्ट लेक्चर में कि क्यों, और साथ में ये भी कि नॉमिनल जीडीपी आखिर क्यों रियल जीडीपी से उसका ग्राफ ऊपर रहता है और उसके बीच के डिफरेंस को क्या कहते हैं और क्या ये कभी नीचे हो सकता है नहीं हो सकता, इस पे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। यस, नाउ हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कैलकुलेशन। किसकी कैलकुलेशन करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी। ये हम जीडीपी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं उससे पहले ये बात कि इसको कैलकुलेट करता कौन है, कौन करता है इसको कैलकुलेट? कैलकुलेटेड बाय सीएसओ। सीएसओ का ऑफिस करता है। ठीक है, किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर में आता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, खैर अब देखिए जीडीपी को कैलकुलेट करने का तरीका, उससे पहले एक चीज देखते हैं कि हम एक डायग्राम से इस चीज को समझेंगे पहले कि आखिर ये फ्लो क्या क्या होता है। फ्लो, अगर कोई कंपनी है, मान लीजिए कंपनी है जिसको मैं फर्म कह रहा हूँ, एक फर्म है और कुछ हाउस होल्ड्स है, जैसे कि आपका घर, मेरा घर, ये सारे घर हाउस होल्ड में आएंगे ऑब्वियसली। तो एक हाउस होल्ड और एक फर्म के बीच में आपस में इंटरेक्शंस कैसे होते हैं, कैसे वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो देखिए एक फर्म क्या करेगी कि ऑब्वियस सी बात है, या तो वो सर्विस प्रोवाइड करेगी या गुड्स देगी। क्या देगी? या तो सर्विस देगी या फिर गुड देगी। ठीक है, गुड्स देगी हाउस होल्ड को। हाउस होल्ड उस सर्विस का या उस गुड के लिए क्या करेगा? पैसा देगा, स्पेंड करेंगे। तो ये स्पेंडिंग होगी इसकी हाउस होल्ड की, जो भी वो सर्विस या गुड लेंगे वो हाउस होल्ड उसके पैसे देंगे, स्पेंडिंग होगी। क्लियर है ये बात? ठीक है, इसके अलावा एक बात और, जो आपकी फर्म है, इस फर्म में कुछ लोग काम करते होंगे, हाउस होल्ड के ही कुछ लोग काम करते होंगे। जो लोग काम करते हैं तो उनको वो क्या करते हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, चाहे वो उनके एम्प्लॉयज हों, चाहे वो उनके लेबरर्स हों, जो भी है। तो वो क्या हो जाएंगे आपके, उसको कहते हैं फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज होंगी। ठीक है, इसी हिसाब से क्या होगा, जो आपकी फर्म है वो क्या करती होगी, जो लोग इन पे काम कर रहे हैं, जितने लोग काम कर रहे हैं उनको पैसा देती होगी, फ्री में तो काम नहीं करते होंगे। तो वो क्या होता है, फैक्टर पेमेंट। ओके, फैक्टर पेमेंट। अभी हम इसको और जानेंगे फैक्टर पेमेंट क्या होता है। बट या जो जैसे कि मैं एक फर्म है, जैसे मान लीजिए कि वो जो भी उसके एम्प्लॉयज हैं उसको पैसा दे रही है, लेट्स सपोज की ज़मीन ले रखी है,
तो ज़मीन का रेंट दे रही है, लेबर है तो उसको वेजेस दे रही है। तो ये सब चीज़ें क्या आती हैं, फैक्टर पेमेंट जो होती हैं उसमें आएँगी, अभी दिखाते हैं कैसे आती हैं, ठीक। तो ज़रा समझ लेते हैं इस चीज़ को, ये चीज़ क्या होती है। इसको हम कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्या कहते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की क्या-क्या फैक्टर्स हैं। ओके, ये 4 हो सकते हैं, या तो लैंड होगा, या आपका लेबर होगा, या आपका कैपिटल होगा, या आपका एंटरप्रेन्योर होंगे, ठीक है। अब ज़रा से देखते हैं इनमें क्या है। लेट्स सपोज़ एक फर्म है, तो ये 4 जो हैं ये फैक्टर्स प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं कि क्या कि जब भी प्रोडक्शन करना है तो आपको ज़रूरत है कि एक लैंड की जहाँ पे आप अपनी फर्म लगाएँगे, लेबर इसमें काम करेगा, कुछ पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, कोई एंटरप्रेन्योर होगा जो इसको देखेगा, उससे फिर प्रॉफ़िट लेगा, तो ये सब चीज़ें हैं। तो इसके लिए लैंड के लिए क्या देना पड़ेगा? रेंट देंगे आप उस लैंड का। जैसे जो ये है लेबर उसको क्या देंगे? वेजेस देंगे। जो कैपिटल है, उस पे क्या मिलेगा आपको? इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है? और इसी हिसाब से जो एंटरप्रेन्योर है, जो इस पे काम कर रहा है, वो क्या कमाएगा? इससे प्रॉफ़िट कमाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो हमने ब्लू में लिखी हैं, ये सब क्या हैं? यही है आपकी फैक्टर पेमेंट, जो पिछली वाली डायग्राम में बनाया था, फैक्टर पेमेंट, ठीक है? ये फैक्टर पेमेंट होती है। तो फैक्टर पेमेंट में क्या आ गई कि आपने जो रेंट दिया, जो वेजेस दी, वो सब कहाँ पहुँचेंगी अल्टीमेटली? पहुँचेंगी तो हाउसहोल्ड में ना, क्योंकि किसी कोई ना कोई हाउसहोल्ड से ही तो इंसान ही तो होगा जो कि काम कर रहा होगा वहाँ पे, या फिर जिसको रेंट मिल रहा होगा, या उनमें से कोई ऐसा होगा जिसने कंपनी बनाई होगी, खोली होगी, जिसको उसका प्रॉफ़िट मिल रहा होगा, एंटरप्रेन्योर जो होगा। तो ये सब कुल मिलाकर के ये 4 चीज़ें होती हैं, ठीक है? ओके, जब कैलकुलेशन हम करेंगे जीडीपी की, तो हम किसी की बेसिस पे भी निकाल सकते हैं जीडीपी, मतलब स्पेंडिंग पूरा कैलकुलेट कर लिए तो जीडीपी निकाल लेंगे आप। क्योंकि जितनी आपने स्पेंड किया, उतने ही तो सर्विस एंड गुड प्रोड्यूस किया, तो भी जीडीपी निकाल लेंगे। कैसे? जितना सर्विस एंड गुड प्रोड्यूस किया उतना ही स्पेंड किया। उतने पैसे दिए ना आपने, मान लिए कि इसने प्रोड्यूस किया ₹20 का सामान, तो इसने घर ने ₹20 का सामान खरीदा, तो ₹20 इधर जीडीपी है, तो ₹20 इधर से भी ₹20 है, ठीक है। लेकिन कुछ असम्पशन लेने पड़ेंगे, कैसे? अभी थोड़ा खुद समझिए कि मैंने क्या किया, ₹20 लिए, ₹20 दिए, तो यहाँ पे मैंने गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दिया। अगर मैं यहाँ से कुछ मतलब इससे लीकेज नहीं कराया, अगर मान लो मैं ऐसे कर दूँ कि कुछ पैसा टैक्स में चला जाए, तो हो सकता है ना कि आपने स्पेंड किया कुछ पैसे, तो सारे के सारे कंपनी को नहीं पहुँचे हों। आपने कुछ टैक्स दे दिया, मैं इनडायरेक्ट टैक्स नहीं जा रहा, बट या ऑब्वियसली इनडायरेक्ट टैक्स है। तो आपने स्पेंड किया और आपने कुछ टैक्स आपने जीएसटी में दे दिया। तो वो कुछ पैसा जो स्पेंडिंग थी सारी की सारी फर्म के पास नहीं आई, या फर्म ने सारा का सारा वो नहीं किया, कुछ उसने टैक्स दे दिया। तो ये चीज़ें हम नहीं क इंक्लूड करते, ठीक है? टैक्सेस नहीं करते। तो ये बात याद रखनी है, यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछेगा टैक्स इंक्लूड होता है कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी में या नहीं होता? तो आंसर इज़ टैक्स इज़ नॉट इंक्लूडेड। टैक्स को इंक्लूड मत करिएगा आप जब जीडीपी का कैलकुलेशन करें, ठीक है? तो हम लोग ठीक है, ये बात समझ में आई कि हम लोग टैक्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, टैक्सेस इंक्लूड नहीं होंगे। ओके, या कोई और एग्ज़ामिशन भी है? तो हाँ, एक असम्पशन और माननी है हम लोग को, वो ये है कि जो इकोनॉमी है वो क्लोज़्ड इकोनॉमी है। जो इकोनॉमी है वो कैसी है? क्लोज़्ड इकोनॉमी है, ठीक है? क्लोज़्ड इकोनॉमी। तो क्लोज़्ड इकोनॉमी एंड टैक्स नॉट इंक्लूडेड, ये 2 असम्पशन्स हो गई, जो कि जीडीपी कैलकुलेशन में मानी जाती है, ठीक? ओके, या तो फाइनली एक बात समझ में आई हम लोग को कि जो जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं हम, वो कैसे-कैसे कर सकते हैं? स्पेंडिंग से कर लो, जितना पैसा स्पेंड किया, ये इज़ इक्वल टू कि आपने कितनी गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस करी, ठीक है? और ये किसके बराबर आ जाएगा कि आपके फैक्टर ऑफ पेमेंट कितने हैं, क्योंकि इतना फैक्टर ऑफ पेमेंट कितने हैं, इनमें से किसी से भी कर लीजिए, आपकी जीडीपी की जो वैल्यू आनी चाहिए वो सेम आनी चाहिए, जीडीपी सेम आना चाहिए निकल के, नेट जीडीपी आपका सेम आएगा। ओके, तो अब हम इसको निकालने का तरीका देखेंगे कि आखिर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं।
क्या मेथड है निकालने का। ओके, सो जीडीपी कैलकुलेट करने के 3 मेथड की बात करते हैं। तो 3 मेथड कौन-कौन से हो गए? पहला मेथड एक्सपेंडिचर मेथड, दूसरा मेथड इनकम मेथड, तीसरा प्रोडक्शन मेथड। ठीक? तो एक्सपेंडिचर मेथड पे जाते हैं। सबसे पहले एक्सपेंडिचर मेथड समझेंगे। एक्सपेंडिचर क्या होता है? अभी हमने देखा जब हमने एक फ्लो डायग्राम बनाया था वो वाला, एक फर्म थी और एक हाउसहोल्ड था। तो जो आपके फर्म ने इनको गुड एंड सर्विस प्रोवाइड करी हाउसहोल्ड को, तो हाउसहोल्ड ने क्या किया? कुछ स्पेंड किया, स्पेंडिंग करी। तो अगर हम इस स्पेंडिंग को जोड़ लें तो क्या मिलेगा हमको? एक्सपेंडिचर मेथड। अगर हम इस स्पेंडिंग को जोड़ लें, जितना स्पेंडिंग करी क्योंकि उतने की गुड्स एंड सर्विस खरीदी होगी। और आप लोग ने पिछले लेक्चर में क्या जाना था कि जीडीपी क्या होती है? द सम ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, है ना, प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर इन इकोनॉमी, तो उसको जीडीपी कहते थे। तो यहाँ पे साफ-साफ क्लियर है कि अगर हम स्पेंडिंग जोड़ लेंगे तो गुड एंड सर्विस की ही वैल्यू के बराबर आ जाएगी स्पेंडिंग। ठीक। अब जो स्पेंडिंग होती है वो कितने तरीके की होती है? तो स्पेंडिंग 4 तरीके की हो सकती है। यहाँ पे लिखा भी इन्होंने कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एंड नेट एक्सपोर्ट। ठीक? इसको हम थोड़ा-सा पहले अपनी आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए कि एक फर्म है आई, फर्म आई पहली फर्म है। इसमें क्या कर रहे हैं, कुछ कस्टमर गुड बना रही है। ऐसे गुड जो कि कस्टमर खरीदेगा। तो उस कस्टमर गुड का जो स्पेंडिंग है उसको सीआई कह रहा हूँ। कस्टमर गुड की स्पेंडिंग को, मतलब जो कस्टमर ने उस फर्म से सामान खरीदा, लेट्स सपोज कि ये साइकिल बना रही है तो कस्टमर ने साइकिल खरीदी, तो वो साइकिल्स की जो कॉस्ट है, जितनी साइकिल बिकी उस फर्म से, वो उसकी सीआई हो गई। ठीक है? ओके। दूसरी आती है आपकी, कुछ कैपिटल गुड बना रही होगी, इसको मैं इन्वेस्टमेंट कहते हैं। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो इन्वेस्टमेंट होती है वो क्या होती है? इन्वेस्टमेंट हमने देखा था ना कि जो आपका ग्रॉस ये रहता है, टोटल इन्वेस्टमेंट रहती है ना, जो गुड कैपिटल गुड जो आपने बनाए होते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट रहती है। तो कैपिटल गुड होती है इन्वेस्टमेंट। ओके। हाँ, तो क्या क्या होता है इन्वेस्टमेंट? कैपिटल गुड। तो यहाँ पे कैपिटल गुड को हम इन्वेस्टमेंट लिख सकते हैं। ओके। क्यों लिख सकते हैं? थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। देखिए, जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है उनके लिए, कैपिटल गुड्स क्या होते थे? जो कि ऐसे गुड्स जो कि अभी आगे यूज़ होंगे, वो आगे कैपिटल जनरेट करने में काम आएँगे। जो मैंने एग्ज़ाम्पल बताया था कि मैंने एक बाइक खरीदी, उसको ज़ूम बाइक पे लगा दिया। तो अगर मैंने उसको ज़ूम बाइक पे लगा दिया उसकी बाइक को, तो वो बाइक अभी आगे काम आ सकती है। उस बाइक से हम पैसा जनरेट करेंगे क्योंकि अब वो लाइक एज़ अ काइंड ऑफ आपका सर्विस प्रोवाइड कर रही है, लोगों को इधर से उधर छोड़ने की। जैसे ओला की सर्विस होती है, उबर की होती है, वैसे एक ज़ूम बाइक सर्विस है लेट्स सपोज़, तो वैसे। तो वो क्या है, एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। तो कैपिटल गुड जो खरीदे होंगे, जो भी कैपिटल गुड पे स्पेंडिंग होगी, उसको क्या कहेंगे? इन्वेस्टमेंट कहेंगे। ओके, तो इसको क्या कह रहा हूँ मैं? अ, इसको मैं आपका ये कह देते हैं, एक सीआई कह दिया और दूसरा आपका आईआई हो गया, ठीक है? इन्वेस्टमेंट। ओके। थर्ड क्या है? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग, अच्छा ये जो है प्राइवेट फर्म की होती है, सीआई एंड आईआई, ये प्राइवेट फर्म। दूसरा था गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कितना खर्च कर रही है। मतलब कुछ सामान गवर्नमेंट खरीद रही होगी इससे, या कुछ सर्विसेज गवर्नमेंट ले रही होगी किसी एक फर्म से, तो वो होगी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, जिसमें गवर्नमेंट खर्च करे और गवर्नमेंट खर्च करने के बाद उसका कुछ पैसा स्पेंड करे उस फर्म पे। जैसे लेट्स सपोज कि गवर्नमेंट किसी सिक्योरिटी कंपनी के किसी को रखती है और एक सिक्योरिटी गार्ड है, उसको रखा है, एक ईगल सिक्योरिटीज़ है मान लीजिए, उनको यूज़ किया। तो गवर्नमेंट उस ईगल सिक्योरिटी को अब कुछ से सर्विस ले रही है सिक्योरिटी की, तो वो एक तरह का गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर हो गया, गवर्नमेंट की अपनी खपत हो गई। अभी हम इस पे आगे जाएँगे, थोड़ा-सा इसमें कुछ चीज़ें और डिटेल में बतानी है, वो बताऊँगा। और लास्ट होता है नेक्स्ट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट क्या होता है कि आपने कितना एक्सपोर्ट है आपका और माइनस कितना है इम्पोर्ट, तो नेट एक्सपोर्ट। अगर इन सबको जोड़ दीजिए आप, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और नेट एक्सपोर्ट को, तो आपको क्या मिल जाएगा? एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी मिल जाएगी। कैसे? देखिए,
कैसे मिलेगी? थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, कलर थोड़ा-सा चेंज कर लेता हूँ, डार्क कलर लेता हूँ। यस, एफआई मैं एक फर्म की जोड़ लेता हूँ, उसकी सीआई ये क्या थी? जितनी उसने कंज जिसने उसने कस्टमर गुड पे कंज्यूमर गुड पे जो था, इसने जो अपनी स्पेंडिंग है, इस पे मतलब इस पे जितना पैसा खर्च हुआ, लोगों ने इस पे इतना खपत की। लेकिन एक बात बताइए कि जब इसने उस कस्टमर कंज्यूमर गुड को बनाया होगा, उसने भी तो उसमें कुछ खर्च किया होगा ना पैसा। जो तो हम जब बनाने में जो लागत आई होगी, उस लागत को मैं माइनस करना चाहिए मुझको अगर वो जोड़ना है तो ठीक है, एक्सपेंडिचर तो वो हटा दिया, ठीक? तो माइनस सीएम प्लस आपका कैपिटल गुड बनाया जिसको आई से डिनोट कर रहे हैं, माइनस आईएम वापस कर देता हूँ, कुछ लागत आई होगी प्लस गवर्नमेंट की, ठीक है? प्लस आपकी ये जीआई सेम माइनस जीएम, ठीक है? कुछ लागत आई होगी गवर्नमेंट की सर्विस देने में या फिर क्योंकि किसी सर्विस दी गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट ने पैसा दिया, लेकिन इन लोग ने भी तो अपने एम्प्लॉय को पैसा दिया होगा या कोई गुड बनाया जो गवर्नमेंट ने प्रोक्योर किया। लेट्स सपोज कि गवर्नमेंट ने कोई डिफेंस का गुड बनवाया किसी बाहरी कंपनी से, तो वो प्रोक्योर किया गवर्नमेंट ने, तो उसको बनाने में जो कंपनी की लागत आई होगी वो तो माइनस करेंगे। इसी हिसाब से नेट एक्सपोर्ट, अच्छा कोई चीज़ एक्सपोर्ट, ठीक है, नेट एक्सपोर्ट कितने की उन्होंने कितना चीज़ें बाहर भेजी, कितना एक्सपोर्ट किया। इम्पोर्ट हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, एक्सपोर्ट इज़ गुड क्योंकि एक तरह से हम कहते हैं कि जो एक्सपोर्ट होता है दैट इज़ एन इंजेक्शन टू इकोनॉमी, जबकि जो इम्पोर्ट होता है वो आपका इकोनॉमी में लीकेज देता है क्योंकि उससे कहीं न कहीं आपका कैश जो है वो बाहर जा रहा है एंड उसको आगे हम कॉन्सेप्ट जब पढ़ेंगे, एक्सटर्नल सेक्टर्स पढ़ेंगे तो उसका काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक? तो नेट एक्सपोर्ट को मैं एक्स माइनस एम कर देता हूँ, ओके। तो ये फ़ॉर्मूला बन गया कि इसका और ये एक फ़र्म का है, ऐसे देश में जितनी भी फ़र्म्स हैं, मान लीजिए एक फ़र्म है ये टीसीएस का था, ऐसे बहुत सारी फ़र्म्स हैं, लेट्स सपोज़ कि विप्रो है, उम, आपकी आपकी इन्फोसिस है, महिंद्रा है और तमाम फ़र्म्स जितनी भी होंगी सबको जोड़ दीजिए, सारे फ़र्म्स को ये सारे की सारी चीज़ जोड़ दीजिए तो समेशन लगा देंगे। तो समेशन एफआई क्या हो गया? ये क्या हो गया? देश की जीडीपी, नेशनल इनकम, ठीक है? जीडीपी, ओके। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल जीडीपी एंड वी हैव कैलकुलेटेड दिस बाय एक्सपेंडिचर मेथड। एक तरह से हमने एक्सपेंडिचर मेथड निकाला या हमने स्पेंडिंग से निकाला, ओके। दूसरा मेथड क्या है आपका? इनकम मेथड। ये इनकम मेथड क्या होता है? वही सेम इस पे जाते हैं। अभी बताया था कि जब कोई एक फर्म है, वो किसी हाउस को से कोई सर्विस लेती है, कोई तो उसको कुछ पेमेंट देती है, जिसको हम फैक्टर पेमेंट हमने पढ़ा था। तो वही फैक्टर पेमेंट जो थे, जिसमें इनकम मेथड उसी से निकालेंगे। जैसे बताया कि वेजेस ये किसको मिलती है? लेबर को, ठीक है? रेंटल रेट, रेंट किसपे मिलता था? लैंड पे, ठीक है? प्रॉफिट किसको मिलता था? आपका एंटरप्रेन्योर को। तो ये जो चीज़ें हैं आपका जो लेबर को मतलब रेंट मिलेगा, लेबर को जो वेजेस मिलेंगी और जो आपका प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है? और इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ और कैपिटल पे चाहिए ऑन रेंटल रेट ऑन कैपिटल और साथ में इसको कई बार इंटरेस्ट भी मिल सकता है, रेंट चाहिए ऐसा लैंड पे रेंट मिलता है। यहाँ पे इन्होंने ऐसे लिख दिया लेकिन ऐसे लिखिए रेंट होता है लैंड पे और कैपिटल पे क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। आपने कुछ पैसे लगाए हैं, किसी कंपनी को लोन दिया है, तो वो चीज़ें। तो एक तरह से वो सब इनकम में आ रही हैं, ओके? तो वो जितनी भी इनकम है, उसको अगर आप जोड़ देंगे, तो भी आपको क्या मिलेगा? जीडीपी। तो इससे जो जीडीपी मिलेगी और इससे जो जीडीपी मिलेगी, वो सेम मिलेगी या डिफरेंट मिलेगी? ऑब्वियस सी बात है, इक्वल मिलेगी। यहाँ पे साइन बनाया इन्होंने इक्वल का, ठीक? तो इक्वल मिलेगी। अब एक थर्ड आता है प्रोडक्शन मेथड, ठीक? इसको थोड़ा समझने वाली बात है, ये तो आसान थी। क्या कह रहा है? फाइनल वैल्यूज ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज माइनस इंटरमीडिएट गुड की कॉस्ट, इसमें होता ये होता है इसका मेथड, ठीक? अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, उसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। यस, तो प्रोडक्शन मेथड, इसको एक और नाम से जानते हैं हम लोग,
क्या कहते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड। इसको थोड़ा ढंग से समझना पड़ेगा। देखिए क्या होता है, हमारा इसका जो फॉर्मूला लिखा था एफ आई इज इक्वल टू, हम वैल्यू ऑफ फाइनल गुड लेते हैं, इसमें से माइनस क्या कर देते हैं हम लोग, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड माइनस कर दीजिए। ठीक, तो ये निकल के आ जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेता हूँ और फिर मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ। लेट्स सपोज कि मुझको एक पिज्ज़ा बनाना है। ठीक है, तो क्या होगा, मैं कहीं से लेके आया, उसका बेस लेके आया और प्लस इंग्रेडिएंट जितने हैं वो सब लेके आया। ठीक है, इंग्रेडिएंट जो है उसको ले आया। ठीक, तो अब जब बेस और इंग्रेडिएंट्स लेके आया, इन दोनों को क्या किया मैंने, इन दोनों से मिला करके पिज्ज़ा बना दिया। ठीक है, ओके। तो देखते हैं, जैसे कि मान ली 40, ये मैं लेके आता हूँ 20 रुपए में लेके आता हूँ, इससे बना देता हूँ पिज्ज़ा। कितने रुपए का, 60 रुपए का। ओके, तो ये कि अब ये जो हो गया, ये फर्म के ये F1 है, एक फर्म के हिसाब से काम कर रहा है, मतलब हर एक स्टेप को एक फर्म मानते हैं इसमें। तो अब ये बताइए वैल्यू ऑफ फाइनल गुड क्या है इसमें, 60 रुपए। इंटरमीडिएट गुड की क्या वैल्यू थी, 20 रुपए। जीडीपी कितना आ गया बच्चों आपका, 40, है ना। तो इसकी जीडीपी जो आई 40 आई। ओके सर, लेकिन एक बात बताइए कि जबकि अगर मैं यही चीज निकालता अपने इससे कि कितना स्पेंडिंग करी, फिर कितना आपका फाइनल गुड की क्या पहले 60 रुपए आता, तो जीडीपी में डिफरेंस आ रहा है। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि देखो तुमने यहाँ पे एक F1 माना, इससे पहले भी F0 मानो, कि जो ये बेस था इन्होंने खुद बनाया, इनकी लागत मान लो 0 रुपए आई। ठीक है, इन्होंने कुछ नहीं लागत लगाई, इन्होंने खुद से अपनी वीट उगाई और वीट से बनाया बेस, और ये 20 रुपए, इनका भी 20 रुपए का मतलब एक तरह का प्रॉफिट था। फिर इसके बाद इन्होंने जब बेचा, तो बेचने वाले पिज्जा ने 40 का प्रॉफिट बनाया, तो अभी क्या 40 तो तुम्हारे यहाँ से आ गया। ठीक है, लेकिन F0 से कितना आएगा, वही फाइनल 20 माइनस 0 = 20। तो ओवरऑल जब निकालोगे, तुम समेशन कर लोगे F0 का, और मतलब समेशन F निकालोगे, तो क्या आ जाएगा 20 + 40, तो वही 60 के बराबर ही आएगा। ठीक है, इसीलिए हम इसके बीच का डिफरेंस देखते हैं ताकि डबल काउंटिंग ना हो जाए। ओके, तो ये एक तरीका होता है ग्रॉस वैल्यू एडिड मेथड का, कि कितनी वैल्यू हम ऐड कर रहे हैं। ठीक, तो इस तरह का एक कॉन्सेप्ट है ये। आई थिंक समझ आया होगा ये एग्जाम्पल से। एक और एग्जाम्पल अगर मैं ले लेता हूँ ताकि समझाने के लिए, जिन लोग को समझ नहीं आया, ये थोड़ा सा टिपिकल है, आई नो, बट या डुएबल है। यस, तो जो नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ वो मैं यहाँ पे लेता हूँ। लेट सपोज कि एक फार्मर है, वो क्या करता है, फार्मर ने 10 रुपए खर्च, 10 रुपए में कुछ, लेट सपोज 10 रुपए खर्च किए, और वो 10 रुपए में उसने फार्मर लेके आया, कहीं से सीड लेके आया, फ्री में ले आया सीड, उसको किसी ने सीड दे दिया, उसके पुराने सीड थे, उससे उसने जो वीट बना ली एक, उसको 10 रुपए में बेच दिया। ठीक है, अब कुछ 10 रुपए में बेच दिया, तो इसके बाद मैन्युफैक्चरर के पास गई, उसने उससे बना लिया, ब्रेड बना ली, और उसने उसको 30 रुपए में बेच दी, और फाइनली इससे
एक और के पास गई आगे, जो कि शॉप वाला था। उसने क्या किया, इससे पिज़्ज़ा बना दिया और 60 रुपए में बेच दिया। ठीक है फाइनली। तो देखो अब इसका हम अगर जीडीपी निकालना चाहें तो फाइनल गुड की वैल्यू 60, तो जीडीपी एक तो सीधे आ जाएगा 60 रुपए। ठीक। या फिर अगर हमें आगे दूसरे तरीके से निकालना चाहो, एक्सपेंडिचर से नहीं निकालना चाहिए। एक्सपेंडिचर किया फाइनली, एक कस्टमर ने एक्सपेंडिचर किया, मान लीजिए फाइनल फर्म थी और एक कस्टमर आया, इसने ये खरीदा इससे और 60 रुपए दे करके ले लिया। एक्सपेंडिचर कितना किया, 60 रुपए का, तो हमको 60 रुपए की जीडीपी मिल जाती है एक्सपेंडिचर मेथड से। लेकिन अभी हमें एक्सपेंडिचर से नहीं, ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड से निकालना है। तो देखिए कितना वैल्यू ऐड करी है, तो हर एक फर्म को, तो उसको अब डॉट एफ नॉट, F1, F2, द एफ नॉट ने कितनी करी, फाइनल माइनस इनिशियल 10, ठीक है, प्लस इसने कितनी करी, फाइनल 30 माइनस 10 कितना है 20, है ना। और इसने कितनी करी, 60 माइनस 30 कितना है 30, तो ओवरऑल अभी भी कितना है 60। तो इक्वल आ रहा है, इधर भी 60 है और इससे भी 60 है। तो आपने चाहे जीवीए से निकाला, ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड से, चाहे आपने एक्सपेंडिचर मेथड से निकाला, आपका जीडीपी इक्वल आएगा, है ना। ऑब्वियसली जीडीपी इक्वल ही आना चाहिए, कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, दे आर जस्ट मेथड्स टू कैलकुलेट द जीडीपी। ठीक है, इन जनरल हम इन दोनों मेथड को यूज करते हैं। तो या तो ग्रॉस वैल्यू एडेड निकाल लेते हैं या फिर हम एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी कैलकुलेट करते आते हैं हमेशा से। ठीक। तो आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा जीडीपी के कॉन्सेप्ट में। इसके बाद मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलता हूँ और एक और बात बताता हूँ आप लोग को। एक सवाल आता है दिमाग में कि सर मान लीजिए मैंने 100 पेन बनाए आज, ठीक है, और एक साल में, 1 ईयर में, और क्योंकि आप जीडीपी निकाल रहे हैं सर, तो आप तो ये निकालने की स्पेसिफिक टाइम निकालते हैं, जो आपने स्पेसिफिक टाइम है आपका, आपने एक साल मान रखा है, आपने जियोग्राफिकल लोकेशन मान रखी है, ठीक है, इंडिया का मान ले निकालते हैं। 100 पेन बनाए आपने, तो इन 100 पेन की लागत देख लेते हैं। 100 अगर 10 रुपए का एक पेन है तो कितना आ गया, 1000 रुपए आ गया ना, 1000 रुपए आ गया। मान लीजिए कि सारे के सारे बिक जाते तो 1000 रुपए के पैसे, 1000 रुपए आपको मिल जाते। एक्सपेंडिचर मेथड निकाल लिया आपने, ठीक है। या फिर अगर आप जीबी से निकालेंगे तो आप देखेंगे कितनी लागत आई है पेन पे, और फिर एक एक करके आप सारे फैक्टर्स को ऐड कर देंगे। ठीक। खैर, अभी हम थोड़ा-सा डिफरेंट कर रहे थे, तो ये एक तो लेकिन अगर मान लीजिए कभी-कभी ऐसा भी तो होगा सर कि आपके सारे पेन ना बिके, मान लीजिए 80 पेन बिक जाएँ, 80 पेन सोल्ड हो जाएँ और 20 पेन्स जो हैं वो रिमेनिंग है, इस साल के एंड तक नहीं बिके, तो क्या करोगे? तो देखो क्या होता है, जो ये पेन बिक गए इसको क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं, ये सेल्स हैं। और ये क्या है, ये आपकी एक तरह की इन्वेंटरी है, मतलब आपकी कितना चेंज इन्वेंटरी है, कितना बच गया आपकी, ठीक है, चेंज इन इन्वेंटरी। तो जो चेंज इन इन्वेंटरी होता है इसको क्या कहते हैं आप लोग, इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट, इसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। सर ओके, सर इन्वेस्टमेंट तो इससे पहले भी पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, याद करो, याद आ रहा है कुछ? जब अभी थोड़ा पहले पढ़ा था तो कैपिटल गुड को इन्वेस्टमेंट कह रहे थे, तो कैपिटल गुड भी इन्वेस्टमेंट होता है, कैपिटल गुड भी इन्वेस्टमेंट होता है। और जो है क्योंकि वो आपने, और इसके अलावा चेंज इन इन्वेंटरी भी जो है वो इन्वेस्टमेंट है। क्यों है बच्चों? देखो यहाँ पे है 20 पेन, तो ये अगले साल काम आएँगे ना, अगले साल के में ऐड हो जाएँगे। अगले साल 20 पेन किस से प्लस में स्टार्ट करेंगे आप, तो एक तरह से इसको आप एक तरह का इन्वेस्टमेंट है आपका, कि अगले साल आप इसको बेच करके पैसा कमा लेंगे। तो इसलिए हम जोड़ेंगे, तो हम इसको जोड़ लो, ठीक है? और प्लस इसको जोड़ो, ठीक है? प्लस इन्वेंटरी जोड़ोगे तो कंप्लीट निकल पाओगे ना? ओके, क्योंकि अगले साल ये इन्वेंटरी बिक जाएगी। ओके, तो इन्वेस्टमेंट मानेंगे इसलिए इसको। तो खैर, तो ये याद रखना है यहाँ से पॉइंट, कि जो चेंज इन इन्वेंटरी होता है उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है? और क्यों होता है ये आई थिंक आप लोग को समझ आ गया होगा। मैंने आई थिंक इसको एक्सप्लेन कर दिया है बेहतर तरीके से। ओके, बहुत सारे बच्चों का एक सवाल होता है कि सर ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग के बारे में, जब मैंने गवर्नमेंट स्पेंडिंग बताया था इसमें लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या है और इसमें क्या होता है? तो देखो बच्चों क्या है कि गवर्नमेंट कितना स्पेंड करेगी, गवर्नमेंट स्पेंड किस चीज़ पे करती है? या तो वो सर्विस लेगी या फिर कोई गुड लेगी, ठीक है?
तो सर्विस क्या लेती है गवर्नमेंट? जैसे कि मान लो कि सैलरी दे रही है, डीएम को सैलरी दे रही है, डीसी को सैलरी दे रही है, या कहीं डॉक्टर को की सैलरी दे रही है जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहा है डॉक्टर। तो ये सब क्या है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग है। गवर्नमेंट क्या ले रही है? सर्विस प्रोक्योर कर रही है। और मान लो कि एक गुड्स से कैसे होगा? मान लो कि कोई पीएसयू में कोई मशीन आ रही है, हाँ, तो ये क्या हो गया? अभी ये एक तरह का गवर्नमेंट की स्पेंडिंग हो गई ऑन गुड्स, तो ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग है। कहोगे तो बड़ा आसान था, इसमें क्या क्या ट्विस्ट है? ट्विस्ट ये है कि वो तुमसे पूछेगा कि सब्सिडीज में किस में आती हैं। मान लो किसी में सब्सिडीज दे दी, जैसे गैस सिलेंडर की सब्सिडीज दे दी, या फिर गवर्नमेंट ने कोई जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे दिया, जिसे कहते नहीं है बेरोजगारी भत्ता, तो वो दे दिया, तो वो कहाँ पे आएगा? तो कई बार तुम लोग को लगेगा कि सर ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस को तुम लोग स्पेंडिंग में डाल दोगे तो हो जाएगा गलत। ये नहीं होती गवर्नमेंट स्पेंडिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना गवर्नमेंट को गुड एंड सर्विस मिल रही थी, रिटर्न में कुछ मिल रहा था पहले, है ना? लेकिन अब क्या है, रिटर्न में कुछ मिल ही नहीं रहा आपको। आपने सब्सिडीज दी हैं, आपने अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया है, तो आपको रिटर्न में थोड़ा ना कुछ लिया आपने, रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिल रहा। ठीक, तो इनका अलग नाम होता है, इसको क्या कहते हैं? सॉरी, ये पेन थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। ट्रांसफर पेमेंट, क्या कहते हैं? ट्रांसफर पेमेंट। तो हम इसको ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं। तो अब समझ में आया बात, ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है और गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या होती है, दोनों में फ़र्क क्या होता है? तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग वह वो होती है जब कुछ रिटर्न में मिल रहा हो, जबकि ट्रांसफर पेमेंट में कुछ रिटर्न में नहीं मिलता हमको। ठीक, ट्रांसफर पेमेंट में जैसे एम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे दिया या फिर सब्सिडीज दे दी, ये सब ट्रांसफर पेमेंट में आ जाता है। ओके, सो यप, आगे चलते हैं। फिर आज का लास्ट जो टॉपिक है वो है आपके कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन जीडीपी के बारे में बता देता हूँ कि कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन जीडीपी क्या क्या है। ओके, तो कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन जीडीपी, देखिए 3 सेक्टर के बारे में सुना होगा आप लोग ने, तो वही उन्हीं की बात होगी। प्राइमरी सेक्टर, जो प्राइमरी होते हैं, आपका सेकेंडरी एंड बट ऑब्वियस टर्शियरी। ठीक, तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ठीक है, तो प्राइमरी में कौन सा आता है? अपने अन्नदाता, एग्रीकल्चर एंड एलाइड जो है इसकी, वो सब आ जाते हैं प्राइमरी में। सेकेंडरी में इंडस्ट्रीज, जो कि हमारी काफ़ी वीक है एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अपना इंडिया का वीक है, यू नो। एंड टर्शरी में आते हैं सर्विसेज। ठीक है, तो सर्विसेज जो हैं टर्शरी की, उनके बारे में बात करते हैं। सर्विसेज में कौन सी, जो जितनी भी जो आपकी आईटी सेक्टर दिख रहा है, जो सब सर्विसेज। ठीक है, अब इसमें एक पेज है, कई बार सर्विस की क्वेश्चन देता है, पूछेगा कि क्या डिफेंस या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो आता है वो क्या सर्विस सेक्टर में, टर्शरी सेक्टर में आता है? तो आंसर इज नो। ठीक है, नहीं आता। यहाँ पे साफ साफ लिख देना, एक्सेप्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मत लीजिएगा इसमें, एंड डिफेंस भी नहीं। ओके, डिफेंस क्यों? क्योंकि इन दोनों को हम सेपरेटली, अलग से सेपरेटली स्टडी करते हैं और सेपरेटली इनको कैलकुलेट करते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपके सेक्ट कंपोनेंट्स। एक सवाल और बनता है इस पे कि कंट्रीब्यूशन किसका सबसे ज़्यादा है? तो आई होप आपने गेस कर लिया होगा, सर्विसेज का सबसे ज़्यादा होगा इंडिया का, फिर यस इंडस्ट्री का, और फिर लास्ट में एग्रीकल्चर का। ठीक है,
एग्रीकल्चर एंड एलाइड का, तो ये एक तरह का है। तो अभी ये देख लीजिए कि इंडिया की ज़्यादा पॉपुलेशन जो कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर पे रिलाई करती है, लेकिन उसका जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, वो कितना कम है। तो इसलिए इसको बढ़ाने की ज़रूरत है, कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी। हम लोग आगे के लेक्चर्स में भी जानेंगे कौन सा सेक्टर कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, कैसे इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सकता है, क्या प्रॉब्लम चल रही है इकोनॉमी की, वो सब चीज़ें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जैसे-जैसे आपका ये बिल्ड होता जाएगा, लाइक ये बेसिक्स हैं, बेसिक बिल्ड हो जाएँगे, तो हम करंट अफ़ेयर्स को उठाएँगे और उसको देखेंगे कि करंट अफ़ेयर से इन सब चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ लेंगे इकोनॉमी में, ठीक? तो आई थिंक ये जो लेक्चर्स हैं ये सफिशिएंट होंगे यूपीएससी के इकोनॉमिक्स का पार्ट सॉल्व करने के लिए। कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर आएगा, लेकिन बाहर जो होगा वो सॉल्व हो जाएगा। लाइक ऐसा नहीं कह रहा मैं कि ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि इसके नोट्स के बाहर नहीं आएगा, बट या कॉन्सेप्ट ये होंगे, थोड़ा-सा आपको कहीं पे अपना दिमाग लगाना होगा, डायरेक्ट नहीं आते क्वेश्चंस, वी ऑल नो, बट हो जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व इकोनॉमी के इससे। ओके, सो या आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें कि आई विल टेल यू कि हम लोग जीडीपी के अलावा और कौन से टर्म्स होते हैं, जैसे कि जीएनपी क्या होता है और जीएनपी या एनएनपी क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैसे आपस में कनेक्टेड है। अगर मान लिया आपको जीडीपी दे दी तो जीएनपी कैसे निकालेंगे या एनडीपी कैसे निकालेंगे, एनएनपी कैसे निकालेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे, ठीक? और क्या मेथडोलॉजी है, ठीक है? इसके बाद कौन-सा बेस ईयर है, वो तो आपको ख़ैर पता ही है बेस ईयर कौन-सा है 11-12 का, वो मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हैं जीडीपी को लेकर के, उन चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? और जब ये कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर हम लोग इसके आगे चीज़ें स्टार्ट कर लेंगे। थोड़ा-सा माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, वो तो मैं करूँगा ही करूँगा, और फिर बाद में इन्फ्लेशन वगैरह और कैसे मनी फ्लो करता है एक मार्केट में, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। दैट इज़ अ क्वाइट इंटरेस्टिंग टॉपिक। सो आई गेस यहाँ तक समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आप इससे जुड़िए और अपने दोस्तों में बताइए, सो दैट दे कैन आल्सो टेक एडवांटेज ऑफ दीज़ क्लासेस। या सो आई एम साइनिंग ऑफ। बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।